दोस्तों नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे CISF भर्ती 2022 प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस सेट 3 मैथ्स में दोस्तों, जो कि 100% परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों की ओर। देखते हैं प्रैक्टिस सेट का प्रश्न पहला क्या है दोस्तों, और जो कि दोस्तों शॉर्ट ट्रिक के अनुसार देखेंगे। दोस्तों जैसे 36 लिखा है, 36 की पावर 1/2 है दोस्तों, तो इसका मतलब होता है, आपको ध्यान देना है क्या होता है दोस्तों। ट्रिक देखेंगे क्या है इसकी, जो ट्रिक होगी शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, देखेंगे आप इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों। शॉर्ट ट्रिक है आपकी कि जैसे 36 है तो इसका मतलब ये होता है, इसका क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो आपको ये देखना है 36 का जो है आपका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे दोस्तों कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर निकल के आ जाएगा। या फिर ऐसा नहीं करना है तो ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं बिल्कुल। और इसके बाद क्या है, पावर कितनी है दोस्तों, पावर है आपकी दोस्तों 1/2 है, 1/2 है दोस्तों। तो 1 से 1 क्या पावर से 1 कट जाएगी, क्या 2 से कट जाएगी। अब क्या बचा है, 6 बचा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इस प्रैक्टिस सेट का जितने प्रश्न हैं दोस्तों सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं दोस्तों। जैसे लिखा है √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस ... बराबर है दोस्तों। इसमें क्या करना है आपको शॉर्ट ट्रिक के अनुसार कि जो 12 है तो इसके ऐसे 2 गुणनखंड ढूंढना है कि जिनका अंतर 1 हो। तो दोस्तों देखते हैं, जैसे 3 गुणा में कितना करेंगे 4, और अंतर कितने का है आपका 1 का है, और कितना बन रहा है 3 को 12 बन रहा है दोस्तों। यदि यहाँ पर ये देखना है कि प्लस लगा है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, हमेशा बड़ी संख्या होगी। क्या होगी, हमेशा बड़ी संख्या क्या है 4 है। तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर, 4 के बराबर। यदि यहाँ पर क्या लगा होता दोस्तों, माइनस लगा होता, तो यहाँ कितना आ जाता दोस्तों, 3 आ जाता। कितना आ जाता, 3 आ जाता। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। शॉर्ट ट्रिक के अनुसार देखेंगे सभी प्रश्नों को। और दोस्तों देखते हैं, जैसे 7/9, 14/15, 7/10 का क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक कितना है दोस्तों, मासा निकालना है। तो कैसा निकालेंगे दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक के अनुसार इसमें ये देखना है, जो पूछा गया है कि मासा निकालना है तो ऊपर की संख्याओं का क्या निकालते हैं दोस्तों, मासा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं। और नीचे की संख्याओं का क्या करते हैं, लासा करते हैं। जैसे कि ऊपर पूछा जो गया है दोस्तों, तो आपको ध्यान देना है, ऊपर क्या लिखेंगे HCF लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे LCM लिखेंगे। तो दोस्तों जब निकालेंगे आप तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आपको ये देखना है कि मासा निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 7 आएगा। और जो लासा निकालेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 90 कैसे आया दोस्तों, इसमें जो बड़ी संख्या है दोस्तों कितनी है, 15 है। तो 15 में यदि छोटी संख्याओं का भाग जाता है तो ठीक है, नहीं जाता तो इसको क्या किया आपने, मल्टीप्लाई किया। तो 15 छिक्का कितना हो गया, 90 हो गया। और 90 में दोस्तों इन सभी संख्याओं जैसे 9 से और 10 से भाग जा रहा है दोस्तों, जा रहा है, तो आपका लासा कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 7/90 सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इस प्रैक्टिस सेट का अगला प्रश्न है आपके सामने कि वह न्यूनतम
क्या है दोस्तों, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। दोस्तों क्या करना है, जैसे आपको इसमें ये देखना है सबसे बड़ी संख्या क्या है, 12 है। तो जब भी आपका न्यूनतम पूछा जाता है दोस्तों तो एलसीएम निकालना है हमेशा। जब न्यूनतम पूछा जाए, अधिकतम पूछा जाए तो निकालना है एचसीएफ। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 8 10 से भाग जा रहा, नहीं जा रहा तो 12 का क्या मल्टीप्लाई करेंगे कितने बार, जैसे 12 5 60 तो 8 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए कितने बार करेंगे, 10 बार करेंगे तो 12 दम कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। ये आपका क्या निकल आया है, एलसीएम निकल आया है। क्या निकल के आ गया है दोस्तों, एलसीएम निकल के आ गया है। क्या आ गया दोस्तों, एलसीएम आ गया है। इतना कितना आ गया, 120 आ गया है। अब क्या पूछा है, प्रत्येक दशा में कितना 7 शेष बचे। दोस्तों यदि प्रत्येक दशा में 7 शेष बचाना है दोस्तों तो क्या करेंगे, इसमें 7 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 127 हो जाएगा। 127 होगा तभी तो आपका 7 बचेगा। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 127 सही आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है इस प्रैक्टिस सेट का। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 5:4 बराबर है। दोस्तों इसको क्या करना है, आपको ये देखना है कि 5/4 लिखा है, इसको क्या है परसेंट में लेंगे तो क्या है गुणा में 100 कर देंगे, तो 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आएगा, और 25 आएगा तो जब मल्टीप्लाई होगा यहाँ से यहाँ तक तो कितना हो जाएगा आपका 125%। आंसर क्या है 125% निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा 125 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है इस प्रैक्टिस सेट का कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या पूछी है दोस्तों, औसत कितना दिया गया है आपका 33 दिया गया है। कितना दिया गया है 33 दिया गया है। और सबसे बड़ी पूछी और संख्या कितनी है 7 है, तो इससे छोटी क्या होगी दोस्तों 32 होगी, और छोटी क्या होगी 31 होगी, और छोटी क्या होगी आपकी 30 होगी, और इससे बड़ी क्या होगी 34 होगी। इससे बड़ी आपकी कितनी हो जाएगी 35 हो जाएगी, और इससे बड़ी कितनी हो जाएगी दोस्तों 36 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपको देखना है कि आंसर पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या बताना है। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो सबसे बड़ी संख्या आपको ये देखना है क्या आ जाएगी 36 क्या आ जाएगी सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि जो औसत है आपका 33 है। इसके बाद सबसे छोटी पूछते तो 30 आ गई, लेकिन सबसे बड़ी कौन है इसमें 36 है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर निकल के आ जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या है। दोस्तों आपको ये देखना है, गुणजों का मतलब ये है कि 3 एकम 3, फिर क्या होगा 3 दूनी 6, इसी प्रकार 3 त्रिका 9। दोस्तों इसी प्रकार क्या यहाँ डॉट डॉट कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद क्या है 9 पूछा है तो 3 हम 27 लास्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब आपको ये देखना है यदि पूछा गया 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या है। दोस्तों आपको ये देखना है कि सबसे पहली संख्या क्या है 3 है, और सबसे लास्ट की संख्या क्या है 27 है। और आपको क्या करना है, इस प्रकार आता है प्रश्न तो हमेशा प्रथम संख्या और अंतिम संख्या बटे में क्या करना है 2 करना है। दोस्तों कितना आ जाएगा यहाँ पर 30 आ जाएगा, और नीचे कितना आएगा 2 आएगा। तो आपको ये देखना है कि जब भाग देंगे तो कितना आएगा, भाग देने पर आपका आंसर कितना आएगा 15 सही आंसर निकल के आ जाएगा। दोस्तों जिस ऑप्शन में होगा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर निकल के आ जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपके सामने कि
A/3 बराबर B/4 और बराबर C/5। तो A अनुपात B अनुपात C बराबर है। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार से प्रश्न आता है तो आपको कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। शॉर्ट ट्रिक से ये देखना है, जैसे A लिखा है, फिर रेशियो B लिखा है, फिर रेशियो C लिखा है, मतलब पूछा गया है जो, तो पूछा गया है तो आपको ये देखना है जो नीचे संख्या लिखी गई है ना A और B और C के सामने नीचे, तो क्या करना है आपको ये लिख देनी है 3 और क्या लिखेंगे आप 4 लिखेंगे और कितने लिखेंगे 5 लिखेंगे दोस्तों, 5 लिखेंगे। तो जिस ऑप्शन में होगा आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C सही आंसर निकल के आ जाएगा। यदि इस प्रकार से प्रश्न आता है तो जो नीचे संख्या लिखी है C को लिख देना है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि A/B इस प्रकार के प्रश्न में आपको ये देखना है जो 2 बार है उसको बीच में लेना है दोस्तों। तो जो 2 बार होगा उसको बीच में लेंगे। तो A/B कितने 2 बार है तो इसलिए बीच में लिया, और इसके बाद C है तो C ले लिया। अब इसको देखना है कि A और B बराबर कितना दिया गया है 5, रेशियो कितना दिया गया है दोस्तों 7 दिया गया है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों B और C बराबर 6, रेशियो कितना दिया गया है दोस्तों 11 दिया गया है। कितना दिया गया है दोस्तों 11 दिया गया है। अब क्या ABC पूछा है दोस्तों, यदि इसके बगल में कुछ नहीं है दोस्तों तो क्या कर देंगे, जो इस तरफ है इसको लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों यदि इस तरफ कुछ नहीं है तो जो इस तरफ है उसको लिख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, आप गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6×5 30 हो जाएगा, और 6×7 क्या हो जाएगा दोस्तों, रेशियो 6×7 आपका 42 हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा 11×7 77 हो जाएगा दोस्तों, आपका यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जिस ऑप्शन में होगा आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इस प्रैक्टिस सेट का सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, और यदि इस प्रकार से आपने पढ़ाई कर ली ना तो दोस्तों आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों 17वीं पारी, इसकी जो ट्रिक है आपको ये देखना है। तो क्या है ट्रिक, इसकी ट्रिक आपको ये देखना, 17वीं पारी है दोस्तों, यहाँ रन कितने बढ़ रहे 3, तो क्या करना है 17 इंटू में मल्टीप्लाई 3 करना है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 51 या 51 हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि जितने रन है कितने हैं 87 हैं दोस्तों, कितने हैं 87 हैं। तो 87 में से क्या करना है दोस्तों माइनस आपको 51 करना है, 51 करना है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा आपका 6 और यहाँ पर आएगा 3। लेकिन अब आपको ये देखना कितना बढ़ रहा था दोस्तों 3 बढ़ रहा था। तो क्या करना है आपको यहाँ पर 3 ऐड करना है, आपका सही आंसर हो जाएगा कितना 39। जिस ऑप्शन में होगा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A सही आंसर होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को क्या करना है, सबसे पहले जो पारी है और इनका रन बढ़ रहा है उनको मल्टीप्लाई, इसके बाद जितने रन है उनमें से जितना आएगा उनको घटाएंगे, इसके बाद जितना बढ़ेगा उसको प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं इस प्रैक्टिस सेट के अंतिम प्रश्न की ओर और देखते हैं अंतिम प्रश्न क्या है। 1000 में किस न्यूनतम पूर्णांक को जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। दोस्तों पूर्ण वर्ग बन जाए, दोस्तों इसमें क्या जोड़ा जाए, जैसे 1000 लिखा है, 1000 में क्या ऐड किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। और छोटी से छोटी संख्या यदि दोस्तों 10 को जोड़ा जाता तो नहीं बनेगी दोस्तों, नहीं बनेगी, और 18 को जोड़ा जाएगा तो नहीं बनेगी, तो ऑप्शन नंबर B भी नहीं लगेगा। इसके बाद छोटी से छोटी पूछी है दोस्तों, तो छोटी अब इससे क्या है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर C चेक करेंगे तो 24 जब जोड़ेंगे तो क्या है पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 10 कितना 24 आपका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो आप
इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 24 जोड़ने पर आपका पूर्ण वर्ग बन रहा है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू गाइस।